एक वक्त था जब बड़े कॉलेज में, एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात माना जाता था। छोटे शहर से बड़े शहर जाकर के पढ़ाई करना भी बहुत बड़ी बात थी और अधिकांश लोग बड़े शहर में जाके पढ़ाई करने के बहुत इच्छुक होते थे, पर वहाँ जाकर के पढ़ाई करना हर किसी को नसीब नहीं होता था। आज के ज़माने में विदेश जाने की चाहत हर कोई रखता है। हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं एक अच्छी कंट्री में, अच्छे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करूँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि हम विदेश में जब जाते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से कई बच्चे जो हैं आसानी से जाने वाली कंट्री के अंदर भी नहीं जा पाते हैं। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी पॉइंट्स जिनको आप नोट करिएगा और आप उन पॉइंट पे अगर आप चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपके लिए विदेश में पढ़ाई करना बहुत आसान हो जाएगा। मेरा नाम फ़ज़ील है और मैं एक एजुकेशन काउंसलर हूँ। पिछले 10 साल से मैं स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ कि किस तरह से विदेश में वो जा कर के पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम बताते हैं आपको किस तरह से आज विदेश में पढ़ाई करना और वहाँ पर पहुँचना और अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेना, उसके सारे तौर तरीके, उन सब के बारे में इस वीडियो में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा था वो था कि किस तरह से कॉलेज को चूज़ करें। यानी सबसे इम्पोर्टेंट और पहला पॉइंट है रिसर्च। रिसर्च का जो पैटर्न है वो इस तरह से है कि सबसे पहले आप अपनी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट को देखिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग के अंदर आपको कौन से इंजीनियरिंग में जाना है, कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, आपको रोबोटिक्स में जाना है, या आपको मैकेनिकल के अंदर जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैकेनिकल में जाना है तो दुनिया के अंदर सबसे अच्छी ऐसी कौन सी कंट्री है कि जहाँ पर कि मैकेनिक सबसे ज़्यादा बूम पर रहा है और जहाँ सबसे ज़्यादा रिसर्च मैकेनिक पैटर्न के ऊपर हुई है। जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कि मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए हैं। बहुत सारी आपने देखा होगा कि कार्स हैं पूरी दुनिया में जो लोग बेचते हैं, जैसे कि फॉक्सवैगन हुई, BMW हुई। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने जर्मनी ने मैकेनिक्स के अंदर अपने आप को डेवलप किया है, तो आप वो को उसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल लाइन के अंदर जाना चाहते हैं तो मेडिकल लाइन में सबसे टॉप कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जिन्होंने वर्ल्ड में मेडिकल के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, जैसे USA है, UK है, जर्मनी है, इटली है, आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं इन्होंने अपने आप को मेडिकल लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप किया हुआ है। तो पहले चॉइस ऑफ सब्जेक्ट को आप देखिएगा। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट जब आपका कंप्लीट हो जाए, उसके अकॉर्डिंग आपने कंट्री को चूज़ कर लिया, तो आपका पहला पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाता है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा, वो है आपका बजट। देखिए बजट क्या है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपने अपना एक मन बनाया कि मुझे USA में पढ़ाई करना है और USA में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना है, लेकिन आपका पॉकेट उसको अलाउ नहीं करता कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ाई कर पाएँ, क्योंकि वहाँ की फ़ीसेस इतनी ज़्यादा हेवी हैं कि आप उसको पे नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने अगर रिसर्च कर लिया, उसके बाद सबसे जो दूसरा पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बजट के अकॉर्डिंग भी आप कंट्री को चूज़ कीजिएगा। तो बजट के अकॉर्डिंग जो कंट्रीज़ आती हैं उसके अंदर आप ये देखिएगा कि आपका बजट, सपोज़ कीजिए अगर हर साल 3 से 5 लाख रुपए आपको पे करना है, तो ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर 3 से 5 लाख की पढ़ाई फ़ी आप पे कर सकते हैं, जैसे कि लेटविया, लिथुआनिया, ईस्टर्न यूरोप जो है आपको फ्लेक्सिबल। इस तरह से और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर भी आप ये कर सकते हैं, या हर कंट्री के अंदर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जिनकी फ़ीस कम होती है, तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ अच्छी डेवलप कंट्रीज़ है, इटली है, इटली के अंदर ये आपको कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी जिनकी फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत कम होता है। तो आप इस तरह से आप अपना बजट के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी और कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा, ये है आपका क्लाइमेट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन अगर आप यूरोप में जाते हैं या कनाडा पढ़ाई करने जाते हैं तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपको वहाँ क्लाइमेट जो होता है एकदम चेंज हो जाता है और बहुत से बच्चे वहाँ पर उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, रह नहीं पाते हैं। तो क्लाइमेट का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और खान पान का भी आप ध्यान रखिएगा। तीसरी बात ये कन्वीनियंट, आने जाने में आपको कितना पैसा खर्च हो रहा है, टिकट आपका महंगा है या नहीं है, आप उसको बेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, फ़्लाइट ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा है कि नहीं है, आप उतना जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो वगैरह वगैरह इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें बाद में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे वहाँ जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, माँ बाप उनके बहुत परेशान होते हैं कि मेरे बच्चे को वहाँ पर जो है सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम ज़्यादा परेशान कर रहा है, या फिर किसी और वजह से, वेदर की वजह से वो सूट नहीं कर पा रहा, वो बीमार हो रहा है, तो आधी पढ़ाई छोड़ करके उनको वापस आना पड़ता है, या फिर खाना पीना उनको सूटेबल नहीं है। तो उस चीज़ के लिए पहले आप इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। वहाँ जो पुराने स्टूडेंट्स हैं या वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ के कुछ
जो एडमिशन ऑफिसर्स होते हैं, उन एडमिशन ऑफिसर से, काउंसलर से आप बात करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपके लिए वो सूटेबल है कि नहीं है। इसके अलावा इंटरनेट पे भी काफ़ी जानकारी अवेलेबल है, आप वहाँ पर उसके आर्टिकल पढ़ सकते हैं कंट्री के वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, वहाँ की सोसाइटी के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, ताकि आपको ये चीज़ आसानी हो जाए कि आप वहाँ उस कंट्री के अंदर आप एडजस्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब आपने सबसे पहले रिसर्च कर ली, सेकंड आपने बजट देख लिया, थर्ड आपने अपना क्लाइमेट देख लिया, चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रोसेसिंग। देखिए प्रोसेसिंग के अंदर आकर के सब लोग फेल हो जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि प्रोसेसिंग जो होती है वो इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ आप इंटरनेट पे देखते हैं या वेबसाइट के ऊपर देख कर के आप पढ़ते हैं, कुछ आर्टिकल आप पढ़ लेते हैं या फिर एम्बेसी की साइट पे जा कर के उनके रूल्स रेगुलेशन आप देखते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पर कि इतना विस्तार से अवेलेबल नहीं हो पाता, इतना ज़्यादा मतलब उसके अंदर डिटेल्स नहीं होती कि आप उसको पूरी तरीके से जज कर पाएँ कि वहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको सही तरीके से लगाने होते हैं। तो इसके लिए आप 2 बातें कर सकते हैं, या तो आप खुद से पूरी तरह से रिसर्च करें, एम्बेसी जाएँ, वहाँ पर भी आप पूरी तरह से जानकारी हासिल करें और फिर आप उसको अपने तरीके से धीरे-धीरे प्रोसेस करें। दूसरा तरीका है, आप एक कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं और कंसल्टेंट से आप पूरी तरह से जितना भी गाइडेंस हो सकती है वो ले सकते हैं, स्टार्टिंग से एंड तक में। ये पेड सर्विसेज लेते हैं, पेड सर्विसेज लेने की वजह से आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे और उनका जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, वो आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको प्रॉपर तरीके से कौन से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है, किस तरह से उसको ड्राफ्ट करना है, किस तरह से फ़ाइल बनानी है, कब लगानी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइजेशन कराना है, टिकट, इंश्योरेंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि टाइम टू टाइम एम्बेसी या फिर उनके जो टर्म्स रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो वो आपको वो पूरी तरीके से बताएंगे और उस तरीके से आप फ़ाइल को तैयार करके लगा सकते हैं। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के ऊपर चलते हैं और आपकी फ़ाइल तरीके से लगती है तो 100% आपका सिलेक्शन होता है और आप अपनी चॉइस ऑफ कंट्री के अंदर, चॉइस ऑफ कॉलेज के अंदर, इजी गोइंग के अंदर एडमिशन लेकर के जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये 4 जो मैंने आपको पॉइंट बताएँ, इनको आप नोट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप चल करके अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा और ज़्यादा अच्छी कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होता है और किस कंट्रीज़ के अंदर स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।